करोड़ों का मालिक, चाउमीन वाला ठग, चाउमीन वाला चालबाज, 18 शिकार। ऐसे किया उल्लू सीधा। आलीशान मकान, ठाठ बाट देख हैरान। उल्टे पंख वाले मुर्गे की डिमांड, चाउमीन वाला तांत्रिक बाबा। चाउमीन वाले बाबा की कहानी सुनिए, जिसकी चाउमीन की दुकान पर लोग आते हैं, उसके ग्राहक बस बढ़ते जाते, लेकिन चाउमीन वाला चालबाज बन गया, ठगी का उस्ताद, जिसने लोगों की जुबान को जायका दिया और जेब पर डाका भी डाला। डाका भी ऐसा कि कोई भी हैरान रह जाए। चाउमीन का ठेला लगाने वाले ने अब तक 1-2 नहीं बल्कि 18 लोगों को ठगा है। ये लिस्ट और बढ़ सकती है। चाउमीन का ठेला लगाने वाले के पास अचानक कुबेर का खजाना आ जाना लोगों को हैरान कर रहा था। आलीशान मकान, ठाठ बाट ऐसा कि अच्छों के पास ना हो। तो ठगी की इस कहानी को तफसील से सुनिए। 38 साल के देवी सिंह पर 18 लोगों ने लगाया है ठगी का आरोप। मेरे साथ देवी सिंह रजक और उसके बेटे ने, कृष्णा रजक ने 11 लाख की ठगी की है और पूजा पाठ के नाम पे वैष्णो मैया का दरबार लगाता है वो। और मैं एक तो आर्थिक तंगी से परेशान था, तो मेरी मुलाकात ऋषभ रजक से हुई, जो कि यूनिवर्सिटी पे रहता है ऋषभ रजक, और तिली हॉस्पिटल के सामने पराठे का ठेला लगाता था। उससे मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि मेरे परिचित एक भाई हैं, देवी सिंह रजक करके, पथरिया जाट में रहते हैं, आप मेरे साथ उनके पास चलो तो तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सागर के पथरिया का रहने वाला देवी सिंह करीब 6-7 साल पहले चाउमीन का ठेला लगाता था। उससे उसकी लोगों से पहचान भी हुई। कोरोना काल के बाद देवी सिंह ने पथरिया में ओजस्विनी कॉलेज के सामने किराए की दुकान में चाउमीन की दुकान शुरू की। कुछ समय दुकान चलाई। इसके बाद अचानक से देवी सिंह ने एक कॉलोनी में आलीशान मकान बनवाया, कार खरीदी। चाउमीन वाला जेब पर डाका डालने के लिए बन गया तांत्रिक बाबा, जिसने लोगों को झांसे में लेना शुरू कर दिया। तंत्र मंत्र का खेल शुरू हो गया और फिर बाबा की दुकान चलने लगी। उसकी डिमांड भी अजीब थी, कभी उल्लू लाने को कहता, कभी मुर्गे के उल्टे पंख मंगवाता। प्रसाद में उनने हमें 2 पेड़े भी दिए कि ये पेड़े भी खा लो, उसमें कुछ शायद नशीला पदार्थ होगा। तो हमारा जब से माइंड वो जैसा जैसा बोलता गया, हम उसमें हाँ तो हाँ मिलाते गए और कहते गए ठीक है भैया, जैसा आपको उचित लगे करो। हमारे पास पिकअप 407 वाहन था, हमने वो भी बेच के उसको पैसा दिया। और हमारे एक मित्र हैं, उनसे भी मैंने पैसा लेके उसको दिया। जो सोना खरीद के मंगवाता था कि सोना ला, हमने घरवारी के जेवर एवर भी तुड़वा के गलवा के बेच के पैसा दिया है। उसके बाद तंत्र मंत्र के नाम पर पूजा पाठ कराने और खजाने की तलाश में शिकार के घर में गड्ढा खुदवाता, मटका निकालता, इसमें धन है ये कहता, लेकिन धन तो बाबा की जेब में चला जाता। जब लोग अपने पैसे मांगते, बाबा उन्हें डराता, धमकाता। ये धन जमीन से धन निकलवाता था, उसका गौलोचन मंगाता था। पूजा पाठ करके गुंडा, हमने एक गुंडा उसने निकाली भी थी खुराई रोड से, प्लाटिंग में से गड्ढा खुदवा के 2 फुट का, उसमें से एक गुंडा निकाली भी थी जो पुलिस के पास जब्त हो चुकी। अब इस बाबा की कुंडली पुलिस वाले खंगाल रहे हैं। बाबा फरार हो गया है। इस पर करोड़ों की ठगी का इल्जाम लगा है। मजदूर से लेकर व्यापारी तक इसके शिकार हुए हैं। सागर में पंकज प्रजापति के साथ रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बाइक पर अमूमन आपने 1 से 2 लोगों को बैठे देखा होगा, या ज्यादा से ज्यादा 3, लेकिन जोधपुर से आई एक तस्वीर आपको हैरान कर देगी, क्योंकि यहाँ बाइक पर 2-3 नहीं बल्कि पूरी 8 सवारियां थीं। चौंकिए मत, रिपोर्ट देखिए। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, एक बाइक पर 8 सवारी, हादसा हुआ तो किसकी जिम्मेदारी? ये वीडियो जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, अगर एक साथ 8 लोगों को घूमने जाना हो
तो या तो वो कार का इस्तेमाल करेंगे या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस अजब गजब वीडियो में एक बाइक पर 8 लोग सवारी कर रहे हैं, जिसमें बाइक चलाने वाले को न खुद की जिंदगी की फिक्र है न मासूम बच्चों की। वायरल हो रहा ये वीडियो जोधपुर के JNVU न्यू कैंपर के पास पीली टंकी रोड का बताया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं कैसे एक शख्स यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। बाइक सवार व्यक्ति मस्ती मजाक में इस तरह बच्चों को टंगाकर उनके जिंदगी को खतरे में डालकर लेकर जा रहा है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां इमरान खान की वजह से शहबाज सरकार एक बार फिर से टेंशन में है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी PTI ने आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया। प्रदर्शन को देखते हुए शहबाज सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और इमरान खान के समर्थकों को रोकने की पूरी कोशिश भी की जा रही। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए सड़कों को खोद डाला गया। बुलडोजर की मदद से सड़कों को खोदा गया और ये सब इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू की गई, जिसके तहत लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। तो इमरान समर्थकों को रोकने के लिए शहबाज सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, ऐसा दावा किया जा रहा। और हैरानी की बात तो यह है कि इमरान समर्थकों को रोकने के लिए बताया जा रहा है कि सड़कों को खोद दिया गया और इसके लिए बाकायदा JCB की मदद ली गई। जिस तरफ से इमरान खान के समर्थक आना था उसी तरफ से सड़कों को खोद दिया गया है। इमरान की हुंकार से बताया जा रहा है कि शहबाज सरकार जो है वो शायद दहशत में आ गई है और यही वजह है कि बड़े प्रदर्शन की चेतावनी उनकी तरफ से दी गई थी और शहबाज सरकार ने पहले से ही पूरी तैयारियां करते हुए उन सड़कों को ही खोद डाला जहां से ये काफिला निकलने वाला था। तो बड़े प्रदर्शन की तैयारी में अब इमरान समर्थक जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसे ही सड़कों को खोदा गया तो उसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। मस्जिद के सर्वे के विरोध में सुलग गया संभल। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पत्थरों से पटी पड़ी है। अभी भी पुलिस हालात पर काबू पाने के लिए जूझ रही है। सर्वे के विरोध में पुलिस से भिड़ी हजारों की भीड़। ये गाड़ी है जिसको भीड़ ने तोड़ दिया। इसके अलावा इन कारों और इन बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव और आगजनी। संभल की स्थिति है वो फिलहाल सामान्य नहीं है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संभल की स्थिति को सामान्य किया जाए। संभल में साजिश के पत्थर के पीछे कौन? यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में पथराव हो गया। बवाल इतना हुआ कि पुलिस को हालात को काबू करने के लिए हाथ में हथियार उठाने पड़े। भड़की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। अपने भविष्य बर्बाद के चक्कर में नेताओं के अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। लेकिन भीड़ नहीं मानी और बवाल बढ़ता चला गया। सर्वे के विरोध से शुरू हुई कहानी पुलिस पर पत्थरबाजी, हमले और आगजनी तक पहुंच गई। यूपी पुलिस की PSC और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में संभल में बवाल बढ़ता गया और हालात का अंदाजा वहां से आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मस्जिद में प्रशासन की टीम सर्वे कर रही थी और बाहर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा। मौके पर जिले के DM और पुलिस अधीक्षक को भी पहुंचना पड़ा।
पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपना ड्यूटी पे आए थे, इन लोगों की गाड़ियों को पथराव किया है, इनको जलाया है, इन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है। इन लोगों को ड्रोन से इनकी फोटोग्राफी भी कराई गई है और वास्तव में कैमरों से और मोबाइल से फोटो लिए गए हैं। इन सब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। करीबन 1 दर्जन लोग ऑलरेडी हिरासत में ले लिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ये जो आप गली देख रहे हैं, इस जगह से जो पत्थरबाज हैं उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया था, लेकिन हम यहाँ तक कंट्रोल करते रहे, उनको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया। वो आपने भी देखा होगा, इससे दूर कहीं पर भी वो बढ़ नहीं पाए आगे। और अब उनको खदेड़ दिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और उनको एक सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो। भीड़ को काबू करने पहुंची पुलिस लोगों को शांत कराती रही, पत्थरबाजी रोकने की अपील करती रही, लेकिन पुलिस की अपील भीड़ पर बेअसर रही। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो साहब, शांत रहो शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। शांत हो जाओ साहब, पत्थरबाजी मत करो, पत्थरबाजी मत करो। गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक सड़ो, शांत रहो साहब, शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो साहब, शांत रहो शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। शांत हो जाओ साहब, पत्थरबाजी मत करो, पत्थरबाजी मत करो। गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक सड़ो। इस बीच संभल में हुए बवाल के बीच सर्वे टीम ने मस्जिद के अंदर अपना सर्वे पूरा किया, तो दूसरी तरफ बवाल के बीच पुलिस एक्शन में दिखी। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान की। हंगामा और बवाल के बीच पुलिस ने बवाल, पत्थरबाजी और आगजनी करने वालों को पकड़ा। संभल में लगातार पुलिस की टीम पर उपद्रवियों द्वारा पथराव किया जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है। इस दौरान कई उपद्रवियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो पुलिस की टीम है, इसमें कुछ उपद्रवी जो लगातार पुलिस की टीम पर पथराव कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है, उनको पकड़ा गया है, इनको अब थाने ले जाया जा रहा है। इसी तरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लगातार पुलिस की टीम पर पथराव कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को समझाया जाए ताकि जो संभल की स्थिति है वो सामान्य बनी रहे। लोगों से अपील की जा रही है और जामा मस्जिद में भी जो मुस्लिम पक्ष के पक्षकार हैं उनके जरिए भी अब से कुछ देर पहले अपील की गई है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अराजक तत्व लगातार पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। वो संभल की जो हालात हैं उनको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है। संभल में हुए बवाल पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने हालात को काबू किया। डीजीपी ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे किया गया और कुछ इसी तरह का बयान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी सामने आया। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। संभल में मस्जिद के सर्वे के पीछे मुस्लिम धर्मगुरु और मौलानाओं ने एक नई बहस छेड़ दी। किसी ने पत्थरबाजी की जांच की बात कही तो किसी ने कानून की लड़ाई से जीत हासिल करने का दावा किया। ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने। कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी इस तरह के आदेश देने लगे हैं सर्वे कराने का, तो पूरे देश में खुदाई हो, सर्वे ही होता रहे। ये कहीं न कहीं अंत तो होना चाहिए। ये बहुत गलत ट्रेंड है।
संभल की जामा मस्जिद, जिसके सर्वे के विरोध में बवाल हुआ, उसे लेकर हिंदू पक्ष वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष मुगल काल में बनाई गई मस्जिद की बात कह रहा है। इस बीच संभल जिला कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे लोगों के विरोध के बीच किया गया, लेकिन इस बवाल के बीच यूपी में अब इसे लेकर एक नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है।